आज हम बनाएंगे पिज़्ज़ा बेस। बाज़ार में तो ये आसानी से मिल जाता है, लेकिन शॉप पर कितने दिन से रखा हुआ है, मैदा कैसा है, हमें कुछ पता नहीं होता है दोस्तों। इसको घर में बनाना बहुत ही आसान है। इस तरीके से आप पिज़्ज़ा बेस बना करके स्टोर कर सकते हैं। ओवन नहीं है तो बिना ओवन का भी आप बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने दोनों तरीका बता दिया है। वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा। वेट मशीन का इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर ये नहीं है तो भी आप बना लेंगे, मैं आगे बता देती हूँ। बाउल का जो वेट था उसको मैंने माइनस कर दिया है। मुझे लेना है 300 ग्राम मैदा यानी 300 ग्राम। अब ये जो कप आप देख रहे हो ना मेरे हाथ में, मेजरिंग कप, आजकल ये हर घर में होता है। अगर आपके पास में ये मशीन नहीं है तो आप 2.5 कप मैदा ले लीजिए। यहाँ पर मैं फ्रेश ईस्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये मुझे ना आसानी से मिल जाती है। इसका जो वज़न है 16 ग्राम है, तो मैं इसके अंदर से लूँगी जस्ट हाफ़। ठीक है, 7 ग्राम मुझे ईस्ट लेना है, 1 टेबल स्पून। अगर आपको ये नहीं मिलता है तो ये वाला जो ईस्ट है ना, ड्राई ईस्ट, एक्टिव ड्राई ईस्ट, ये बहुत ही ईजिली अवेलेबल है। 1 टीस्पून आप ले लीजिएगा। वज़न में बात करूँ तो 3 ग्राम। अब एक बाउल में हम जो है ना मैदे को ले लेते हैं। यहाँ से 2 से 2.5 टेबल स्पून मैदा जो है ना वो मैं निकाल कर अलग रख देती हूँ। ईस्ट के अंदर मैं थोड़ा सा पानी डाल करके मिला लेती हूँ, क्योंकि ये फ्रिज में रखा हुआ था 20-25 दिन से, और आजकल बारिश का सीज़न है ना, तो ये थोड़ा स्टिकी सा हो गया है। वैसे फ्रेश ईस्ट को एक्टिव करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। मैं डायरेक्ट भी आटे में डाल करके उसको गूंद सकती हूँ। यहाँ पर मैंने ले लिया है शुगर पिसी हुई, और मैंने नमक डाल दिया दोस्तों। अगर आप ड्राई ईस्ट ले रहे हो या फिर एक्टिव ड्राई, तो आपको थोड़े से गर्म पानी में शुगर डाल करके ईस्ट को पहले एक्टिव करने के लिए रखना होगा, एटलीस्ट 5 से 7 मिनट के लिए। चलिए, ये हमने ईस्ट डाल दिया है, कुछ भी हम छोड़ेंगे नहीं, बाउल में सारा ले लेंगे। और दोस्तों इसके अंदर जाएगा ऑयल 2 टेबल स्पून। फ़िलहाल अभी मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून ऑयल का जो है वो इस्तेमाल कर रही हूँ। बाकी को हम बचा कर के रखेंगे, बाद में यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमने लिया है 1 कप यानी 200 ml ल्यूकवार्म वाटर। ठीक है जी। अच्छा, अब ये पिज़्ज़ा बेस मार्केट के जैसा बन रहा है, तो इसके अंदर ना तो मिल्क पाउडर जाएगा ना ही कुछ जाएगा। आप अगर थोड़ा इसको टेस्टी बनाना चाहते हो तो एक पैकेट जो छोटा वाला सैशे आता है ना मिल्क पाउडर का, वो ले लीजिए। यहाँ पर आपको पिज़्ज़ा का जो डो है वो सेमी सॉफ्ट बनाना है बाकी डो से। बाकी डो से मेरा मतलब जो और पाव बनती है ना, उनसे इनका डो थोड़ा सा आपने अलग रखना है, सेमी सॉफ्ट रखना है। इतना पानी बच गया है, 3/4 कप पानी मैंने यूज़ किया है। अब यहाँ पर जो डो है दोस्तों, प्लेटफॉर्म पर रख करके आपने थोड़ा थोड़ा मैदा छिड़कते जाना है। उसके बाद इनको इस तरीके से रब करना है। इसीलिए हमने 2.5 टेबल स्पून मैदा जो है वो अलग रखा था, क्योंकि डो स्टार्टिंग में बहुत स्टिकी होता है। आपको यहाँ पर फ्लावर थोड़ा थोड़ा डालना होगा। एकदम स्मूथ डो हमारा रेडी हो चुका है। बस अब हम इसको ग्रीस किए हुए बाउल के अंदर डाल देते हैं। पिज़्ज़ा का जो डो है वो सेमी सॉफ्ट तो बनेगा ही, साथ ही इसको बहुत ज़्यादा राइस करने की ज़रूरत नहीं है। 35 से 40 मिनट इनफ है दोस्तों। चलिए हम इसको रख देते हैं। क्लिंक रैप लगा करके आप प्लेट से भी ढक सकते हैं। तो ये डो हमारा देखिए कितना अच्छा राइस हो चुका है। अब हम इसको जो है ना करेंगे पंच डाउन, यानी इसकी जितनी भी एयर है वो हमें रिलीज़ कर देना है। अच्छे से इस तरीके से आपको मिला करके रख देना है साइड में। बाज़ार में पिज़्ज़ा बेस की प्लेट आती है। अब अगर वो घर में नहीं है तो ये वाला जो पतीली का लिड होता है ना, ये आपने ले लेना है। ये कितने इंच का है मैं वो देख रही हूँ, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, 7 इंच का। बाज़ार में जो पिज़्ज़ा बड़ा वाला बेस मिलता है ना पिज़्ज़े का, उसका साइज़ होता है 6 इंच और एक होता है 4 इंच का। तो ये 7 इंच की प्लेट इसलिए परफेक्ट है क्योंकि जब बेस जो है ना बेक होगा तो वो श्रिंक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम फटाफट से पहले ना ये डो हमारा कितने ग्राम का हुआ है ये हम देख लेते हैं। मैदा हमारा था 300 ग्राम, राइस होने के बाद में इनका वेट हो गया है 542 ग्राम। ठीक है, अब हम इनको यहाँ से छोटे छोटे से बॉल जो है वो कट कर लेते हैं और इनको भी हम वेट करेंगे। हमें 110 ग्राम का ये जो है बॉल चाहिए। तो सारा हम 110 ग्राम का बॉल जो है वो कट कर लेते हैं। अगर आपके पास में ये मशीन नहीं है तो आप अंदाजे से बॉल बना करके पिज़्ज़ा का बेस बना लीजिए। कोई आपको बेचने नहीं जाना है, ठीक है, क्योंकि कंपनी में जो बनता है या बेकरी में जो बनता है ना, बाज़ार में जो बिकता है वो सब मशीन से रोल आउट होता है और एक साइज़ उसी से कटता है। घर में बनाने के लिए ये सब नहीं होगा। तो ये छोटा वाला जो है ना वो 70 ग्राम का मैंने लिया है। छोटा वाला भी पिज़्ज़ा में बनाऊँगी, तो आप देख सकते हैं ये बड़ा वाला है और ये पीछे वाला छोटा वाला है।
अब दोस्तों यहाँ पर हम इनको रोल आउट करेंगे, तो थोड़ा सा मैंने सूखा मैदा छिड़क लिया है और अब हम इनको बेल लेते हैं। अच्छा, अगर ये गोल ना बेलें तो टेंशन वाली बात ही नहीं है, क्योंकि आप प्लेट पर रख करके ना हाथों से उनको बढ़ा करके इवन कर सकते हैं। वैसे भी इटालियन पिज़्ज़ा जो होता है ना, उनको कभी भी रोल आउट नहीं किया जाता है, बस हाथों से उनको ऐसे घुमा घुमा करके रोटेट करते हुए उनको बड़ा कर दिया जाता है। और ये जो पिज़्ज़ा है, ये हमारे इंडिया में जो मिलता है बेस, ये मैंने वो बनाया है। इटालियन पिज़्ज़ा की जो रेसिपी है वो डिफरेंट है इससे। बहुत तरीके के पिज़्ज़े बनते हैं, मतलब मैक्सिकन पिज़्ज़ा जो है उसका अलग तरीका है। चलिए 10 मिनट के लिए हमने उनको रखा है राइज़ होने के लिए, और अब ये जो दूसरा वाला है इसको भी फटाफट हम रेडी कर लेते हैं। 3 हमारे बड़े बनेंगे, एक को मैं रखूँगी बेकिंग ट्रे पे, क्योंकि हमारे पास में 7 इंच का 2 ही प्लेट था। चलिए, जो छोटा वाला हमने 70 ग्राम का जो बॉल लिया था, डो लिया था, ये है हमारे पास में 5 इंच का प्लेट। ठीक है, इसके अंदर हम ऐसे हाथों से फैला देते हैं। हाथों से फैलाने से बिल्कुल अंदाज़ा हो जा रहा है कहाँ मोटा है कहाँ पतला है। इसको भी हमने प्रिक किया और हमने बेकिंग ट्रे पर डाल दिया। इसको भी हम 10 मिनट के लिए राइज़ करेंगे। 10 मिनट इनफ है, इससे ज़्यादा हमें नहीं राइज़ होने देना है। 10 मिनट में आप देखिए पिज़्ज़ा का जो ये डो है दोस्तों, यानी कि जो रोटी है, बेस है, वो कितनी राइज़ हुई है आप देख सकते हैं। मैं आपको उठाकर दिखाती हूँ। अभी ये ओवन में जाएंगे, थोड़ा और राइज़ हो जाएंगे। 220 डिग्री पर सिर्फ 6 मिनट के लिए बेक करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक पुरानी कढ़ाई ले लिया है, इसको भी हम प्री हीट करेंगे। एक रिंग डाल दिया है मैंने, 15 मिनट के लिए प्री हीट हमने कर लिया है इनको। और यहाँ पर एक पिज़्ज़ा जो है हम आपको बिना ओवन का बेक करके दिखाएंगे। तो ये वाला जो छोटा वाला था 5 इंच वाला, ये मैंने डाल दिया है और इसको यहाँ पर हम बेक करेंगे 7 मिनट के लिए, ओवन वाला 6 मिनट। तो ये वाला पिज़्ज़ा हमारा देखिए बाहर आ चुका है, जो हमने पहले डाला था। 6 मिनट में बहुत ही अच्छा है दोस्तों, ये रेडी हो गया है। और इनको देखेंगे आप तो ये जो है ना अपने आप ही इन्होंने अपनी जगह छोड़ दी। देखा आपने, सिर्फ मैंने सहारे के लिए लिया था। अब आप बैक साइड से देखिए और आगे से देखिए, बिल्कुल परफेक्ट हमारा ये पिज़्ज़ा का बेस दोस्तों घर में रेडी हो चुका है। आप इनको बिल्कुल घर में बना करके रख सकते हैं। चलिए, हम दूसरा वाला भी ओवन से बाहर लाते हैं। इन दोनों को हम रख देते हैं वायर रैक के ऊपर। तो ये भी हमारा ओवन से बाहर आ चुका है, दोनों छोटा और एक बड़ा। और अब हम चलते हैं अपना जो पतीली में, कढ़ाई में जो हमने रखा है वो वाला पिज़्ज़ा देखने के लिए। तो इनको भी 7 मिनट हो चुके हैं। बहुत ही केयरफुली जो है हमें यहाँ से प्लेट निकालना है दोस्तों। सबको हम कर लेते हैं ठंडा। ओवन में एक साथ कई पिज़्ज़ा बन जाएगा, पतीली में एक ही बनेगा। ठीक है, अब आप इनको स्टोर कैसे करेंगे, इस तरीके की पॉलिथीन ले लेना है, उसके अंदर आप डाल दीजिए बेस को और हर तरफ से इस तरीके से फोल्ड करके आपने लगा देना है स्टेपलर। ठीक है, और फ्रीज़र में डाल देना है। ये आराम से 15 दिन रहेंगे। अगर इस तरीके की पॉलिथीन नहीं है तो क्लिंक रैप में आप जो है ना इनको रैप कर दीजिए। क्लिंक रैप में ये बहुत ही अच्छे से रैप हो जाएंगे, जैसे बाज़ार में मिलता है बिल्कुल उस तरीके से। और इनको 15 दिन दोस्तों कुछ भी नहीं होगा, आराम से आप फ्रीज़र में डाल दीजिए 15 दिन 20 दिन। जब भी आपको पिज़्ज़ा बनाना हो, आप पिज़्ज़ा बेस फ्रीज़र से निकालिए। इसको आप 2 घंटे के लिए बाहर रूम टेम्परेचर पर रहने दीजिए, 1.5 से 2 घंटा। उसके बाद में आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इनको अब वापस से एक बड़े पॉलिथीन में डाल दिया है। 3 बड़ा वाला पिज़्ज़ा यहाँ पर मैंने पिज़्ज़े का जो बेस है वो डाला और यहाँ पर ये लगा दिया मैंने स्टेपलर। यहाँ पर डेट लिख दीजिए कि कब आपने ये कौन सी डेट को बनाया है। तो आई होप कि आपके लिए ये वीडियो जो है हेल्पफुल रहा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।